जिस समय कड़ी धूप में लाखों परीक्षार्थी रीट की परीक्षा के लिए, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए, आरएस की परीक्षा के लिए बसों में धक्के खा रहे थे, परेशान हो रहे थे, महिलाएं अपने दूध पीते बच्चों को छोड़कर आई, माँ बाप ने खेत, जमीन, प्लॉट गिरवी रखकर कर्जा लेकर के उनको पढ़ाया था। उस समय महल में बैठे अशोक गहलोत इन बेरोजगारों की दुर्दशा पर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। अशोक गहलोत एक व्यक्ति गोपाल केसावत को बिना चुनाव लड़े राज्य मंत्री बनाते हैं। वो जमकर बेरोजगारों को लूटता है ओएमआर शीट बदलने के नाम पर, साक्षात्कार के नाम पर, और मजबूरी में उसको पकड़ना पड़ जाता है 18.5 लाख की रिश्वत के साथ। उस एफआईआर में कवि कुमार विश्वास, कौन से कवि जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू नाम दिया था, उसकी पत्नी मंजू सैनी का नाम भी है। एक नाम और चल रहा है, जो राजस्थान के मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य, उनकी पत्नी संगीता आर्य का भी नाम चल रहा है। इसी मामले में आरपीएससी के चेयरमैन संजय क्षत्रिय, जो खुद आरएस की परीक्षा में फेल हो गया था, पास नहीं हो पाया था, आरएस नहीं बन पाया था, उसका नाम भी चल रहा है। वही अशोक गहलोत हबीब खान गौरान, जो खुद आरएस की परीक्षा में फेल हो गया था, उसको आरपीएससी मेंबर बनाते हैं और उसके बाद उसको चेयरमैन बनाते हैं। पेपर चोरी में पकड़े गए भूपेंद्र यादव को, जो एक पुलिस अफसर था, आरपीएससी चेयरमैन बनाते हैं। उनके कार्यकाल में आरपीएससी का एक छोटा सा कर्मचारी 23 लाख रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाता है। क्या एक छोटा कर्मचारी 23 लाख ले सकता है? यह गंगा, भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से बहती है। बाबूलाल कटारा आरपीएससी मेंबर, जिसको अशोक गहलोत ने बनाया था, वह भी पेपर के साथ पकड़ा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे, जिस प्रकार एक व्यक्ति ट्रेन में 100 बार बिना टिकट यात्रा करता है, 1 या 2 बार पकड़ा जाता है, उसी प्रकार आरपीएससी में जितने लोग पकड़े गए हैं, ये तो छोटा मोटा उदाहरण है। धंधा किस लेवल पर चल रहा है और इसका असली धंधेबाज कौन है, आपको समझ में आ गया होगा। वो असली धंधेबाज है अशोक गहलोत। अभी तक बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा आरपीएससी को भंग करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को अंदर की बात पता है, धंधेबाज का धंधा भी पता है और आरपीएससी की बर्बादी भी पता है, और जनता को भी ये पता है, बेरोजगारों को भी पता है। आप बताइए, पेपर चोरी करते हुए पकड़ा गया जो हबीब खान गौरान था, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जो मामले थे, अभी जैसे ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने उनको बंद करा दिया। हबीब खान गौरान के बेटे को 45,000 रुपए महीने पर पैनल लॉयर नियुक्त कर दिया। नेताओं के परिवार के बच्चों को साक्षात्कार में नंबर मिल रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगार जिसने प्री परीक्षा और मेन परीक्षा में शानदार पेपर दिया, उसको नंबर नहीं मिल रहे साक्षात्कार में। क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? पिछले 25 साल से यह खेल चल रहा है, जिस पर कोई लगाम नहीं लगा पाया है, और इन लोगों ने इसको नाथी का बाड़ा बना दिया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सचिन पायलट बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं कि अफसरों को इन पदों पर क्यों बिठाया जा रहा है, इन पुलिस वालों को विशेषकर क्यों बिठाया जा रहा है। तो ये पुलिस वाले निर्दोषों को फंसाने में और दोषियों को बचाने में अशोक गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। इसी योग्यता के आधार पर इनको आरपीएससी सहित अन्य पदों पर जगह मिलती है। एक बार किसी बेरोजगार से बात करके देखिए क्या उस पर बीता है। वो कोचिंग करते समय, हॉस्टल में रहते समय उसके घर वालों पर क्या बीती है, और अगर आप उनमें से एक है तो आपने दर्द सहा है, आपको ये दर्द पूरी तरह पता है। जब हम निराश होकर, अनुत्तीर्ण होकर, इस कारण से, योग्यता की वजह से नहीं, इन नेताओं के धंधेबाज होने के कारण से जब आप असफल होकर घर जाते हैं तो खून के आंसू रोना पड़ता है। आपके मां बाप सोचते हैं कि आप में कमी है, लेकिन वास्तविकता कमी है इस व्यवस्था में जिसको इन नेताओं ने बिगाड़ दिया था। अगर यह व्यवस्था नहीं बिगड़ी होती, पेपर चोरी नहीं होते, पेपर लीक नहीं होते, साक्षात्कार में सही योग्य व्यक्ति को नंबर मिलते, तो ये अफसर बनकर इस राजस्थान का भला करते। लेकिन आज राजस्थान की बर्बादी में उन सब लोगों की भूमिका है जिन लोगों ने इन फर्जी तरीकों से ये पद प्राप्त कर लिए और अब वापस ये वसूली कर रहे हैं। 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना वसूली कर रहे हैं। एसीबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी खुलकर सामने आते हैं एक ही दिन बाद और कहते हैं आरपीसी के किसी व्यक्ति का कोई भूमिका नहीं है। ये एसीबी वही है जो वर्षों तक अनुसंधान करती है, इनको एक ही दिन में पता चल गया अनुसंधान तो हुआ ही नहीं। जो व्यक्ति रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया उसकी कोई रिमांड नहीं ली जाती, उसको सीधा जेल भेज दिया जाता है। इनको डर लगता है ये इनकी पोल खोलेगा। किसकी पोल? धंधेबाज की पोल। आप देख लीजिए जितने भ्रष्ट अफसर हैं उन सबको सेवानिवृत्ति के बाद मलाईदार पद मिला है, और कोई अशोक गहलोत का प्रशंसक भी मुझे देख रहा है। सच बताइए, क्या ये जो व्यवस्था चल रही है क्या आपके लिए भी ठीक है? आज कुछ लोग जो इन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर इनका प्रचार कर रहे हैं,
क्या उनके साथ या उनकी छोटे भाई बहनों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं वो लोग? अब जिन बेरोजगारों को, जिन नागरिकों को, जिन माता पिताओं को बात समझ में नहीं आई है, उनको समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बताइए, जो खेल चल रहा है उस खेल को कैसे खत्म किया जा सकता है? आपको खड़ा होना पड़ेगा। नेताओं के भरोसे काम नहीं चलेगा। आरपीसी के खिलाफ बोलने वाले लोग हो सकता है कल चुप हो जाएं, लेकिन आप चुप नहीं होंगे। ये खत्म हो चुकी व्यवस्था किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये मिला जुला खेल है। आप खुद देख रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग भी इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जनता खिलाफ हो रही है। बेरोजगार यानी युवा, वह व्यवस्था परिवर्तन में सबसे बड़ा हिस्सेदार हो सकता है। और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में जब मत देने की बारी आएगी, तो बेरोजगार युवा और उनके मां बाप यानी आप में से कोई भी व्यक्ति ये भूलेगा नहीं कि किस प्रकार से कुठाराघात हुआ है युवाओं पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।